याद होगा कि कल 5 बजे हमने एक इवेंट की थी जिसमें हमने आत्मदाह की चेतावनी दी थी, अगर आज हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम लोग 18 मई को आत्मदाह करूंगा। तो वो खबर मतलब सरकार तक पहुंची, वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने कल मुझे डिटेन कर लिया। डिटेन मतलब उसको आप सेमी अरेस्ट कह सकते हो, विदाउट अरेस्ट किए अरेस्ट कर लिया। देखो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि कोई कितना भी बड़ा वो सही, लेकिन जो प्रशासन होता है, जो शासन होता है, जो सरकार होती है, उससे आप मतलब ताकत से नहीं लड़ सकते। उसकी या तो आपको बात सुननी पड़ेगी या उसको प्यार से उसकी उसको समझ के आपको सारी चीज़ें अपनी करनी पड़ेंगी। अब क्या हुआ कि ले आए मुझे थाने ले आए, और थाने लाकर मतलब बुलाया तो इस तरह से था कि बात करेंगे, मगर मैं समझ गया था कि मुझे डिटेन कर रहे हैं कि अब वहाँ के बिठा दिया। तो लगभग मेरा ये जो है, मुझे अभी भी लगभग 90 घंटे से ज़्यादा ऊपर हो गया होगा कि मैंने कुछ भी ऐसी कोई चीज़ खाई हो। मैंने सिर्फ पानी पिया है, क्योंकि वो भी पानी भी मैंने दिन किया लगभग 20-22-24 घंटे बाद, जब मुझ पे मेरे होठ चिपकने लगे और मुझ पे बोला नहीं जा रहा था। क्योंकि अगर आपको धरने पर बैठ रहा है, हमारा अनशन पर बैठ रहा है, तो आपको अंदर जान होनी चाहिए। खाना मैंने अभी भी नहीं खाया है, ये मेरी ईमानदारी है। माता सरस्वती जानती है कि मैंने पिछले दिन कैसे काटे। भूख गर्मी इतनी भयंकर, वहीं लोगों के बीच में बैठा हुआ, कोई किसी से एक्स्ट्रा सुविधा नहीं मांगी। अगर वो नीचे जमीन पे बैठे तो जमीन पे, वो गद्दे पे बैठे तो गद्दे पे। वो जैसे पहले उनका ख्याल रखा, जितने भी स्टूडेंट आए हुए थे, स्पेशली जो लड़कियां आई हुई थी बहनों का, उनका। क्यों, लड़ाई मेरी नहीं थी, लड़ाई हमेशा से शुरुआत से आपकी थी। मैं तो उसका एक वो था। ये भी लगे कि कोचिंग वाले हैं अपने फायदे, जो नॉन जिनका डीबीपीएसटी पास था उन्होंने भी खूब गाली दी, सबका मतलब चारों तरफ से था। तो हमें पता था कि हम लोग एक सही चीज़ के ऊपर लड़ रहे हैं, और हम लोग इसको सच के साथ, और सच की हमेशा जीत होती है, ये हमने हमेशा पढ़ा है। हमने मुझे उसी पे विश्वास था। ईश्वर की दया देखो कि भूख भी नहीं लगी, मतलब भूख भी ऐसी मर गई कि अभी भी बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। अभी बस छोटा सा आधा गिलास, 1 गिलास जूस पिया है, और कुछ ऐसा नहीं है। तो अब सुनिए पूरी बात। उठा लाए, बोले कि जे अब आप उन्होंने बोला जो अधिकारी लोग थे कि आप ऐसा कर रहे हो और ये सब, और मुकदमा लिख के जेल भेज देंगे, वो सारी चीज़ें जो होती हैं। तो हम बोले कि सर इसका तो, फिर बोले कुछ खा लो। मैं बोला नहीं जी, मैं अनशन पे हूँ, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। इधर क्या थे, दुनिया बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पूरे लखनऊ में, ऐसा कोई थाना चौकी नहीं है जहाँ एग्जामपुर के स्टूडेंट्स ना हो, मुझसे बड़े स्टूडेंट्स ना हो। बहुत सारी संख्या में अपने वो स्टूडेंट भी आ रहे हैं बहुत, कि सर ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। बोला नहीं बच्चा, मैं मतलब अनशन पे हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। पूरी रात हो गई, खूब मच्छर लगे, खूब इतना मतलब पिछले मतलब ऐसा लगभग मुझे अच्छे से याद है, पिछले 5-6 सालों में मतलब इतने ज़्यादा कष्ट मैंने एक रात में कभी नहीं सही जितने मैंने 4 दिनों में सही है। इतने मच्छर मतलब पूरी रात, और ये सोच रहा कि मैं यहाँ पे थाने में बैठा हूँ, मतलब वो सब। लेकिन मुझे ये था कि इन बच्चों की सच के साथ है, गलती हमारी नहीं है, और हम लोग अपना हक लेकर जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात, है ना। उसके बाद में क्या हुआ कि हमने कहा कि अब उनको लगा कि ये एसआईटी मतलब वो भी नहीं छोड़ेंगे, धरना भी नहीं छोड़ेंगे। तो और तबीयत मेरी सुबह थोड़ी सी, तो मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया। तो मेरा जो ग्लूकोज लेवल था वो सुबह 62 था। मेरा ग्लूकोज लेवल है वो लगभग सुबह 62 जा चुका था। कीटोन नेगेटिव था, कीटोन नेगेटिव था, लेकिन हाँ जो मेरा वो था वो लगभग 62 जा चुका था। फिर मैं बोला मैं खाऊंगा तो नहीं कुछ भी, अब डीएनएस लगाना चाहें तो लगा दें। उन्होंने डीएनएस लगा दी, और डीएनएस से लगभग 1 बजे के करीब, 10 बजे सुबह से एडमिट होके 1 बजे हम लोग बाहर निकले। उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, आपकी भर्ती बोर्ड से बात करा देते हैं, आप अपनी पूरी सबूतों की फाइल लेके चलो। तो मैंने जो कल सबूतों की फाइल लेके बनाई गई थी, मैं और 3 वो लोग जो 21 अप्रैल से बैठे हुए थे। ध्यान दें, मैं बेशक 15 मई को आया हूँ, लेकिन उससे पहले लोग 21 अप्रैल से बैठे हुए थे, जिनमें एक परिहार सर हैं, एक शुभम नाम का लड़का था, और एक सपना मैम नाम की लड़की थी, और एक आदेश थे। 3 लोग और थे, चौथा मैं था। मतलब मैं अकेला नहीं गया, बहुत सारे लोगों को जवाब देना है, तो लास्ट जवाब सुनिएगा मेरा। क्योंकि एक बात तो है कि अगर आप किसी के भी सच के साथ किसी को खड़ा होगे तो लास्ट में गालियां आपको मिलेंगी, अब नहीं खड़ा होगे तो भी मिलेंगी। ये बात मैंने अपने जीवन में आज उतार ली, समझ रहे हैं। तो क्या हुआ कि हम लोग वहाँ गए बहुत प्रेम से, लगभग 1 घंटा हमारी भर्ती बोर्ड के चेयरमैन से बात हुई। वहाँ भर्ती बोर्ड के अन्य सदस्य भी मौजूद थे, समझे। भर्ती बोर्ड में कई सदस्य होते हैं, वो भी मौजूद थे। पूरे उन्होंने एक एक फाइल का एक एक एविडेंस देखा, और फिर उन्होंने हमारी एक एक समस्या का समाधान करना शुरू किया। जैसे समाधान एसआईटी जांच को लेकर था कि आप एसआईटी जांच, तो 36 के 36,000 बच्चों की एसआईटी जांच होगी। उनका एक एक का कंप्यूटर रेस्पॉन्स लॉग निकाल के वो लोग देख रहे हैं। जिनकी डीबीपीएसटी और रनिंग भी हो गई है वो भी अपने आप को सेव ना मांगे, अगर उन्होंने चोरी करी है तो वो पक्का पकड़े जाएंगे। चाहे वो डीबीपीएसटी के बाद रनिंग भी हो गई हो, तब भी फाइनल में पकड़े, फाइनल रिजल्ट जब ही जारी होगा।
दूसरा था कि अगर आपने इन लोगों को डीबीपीएसटी पास करा दिया तो बाकी नॉर्मलाइज में बच्चों का नुकसान हुआ है। तो उनका कहना था कि हमने वैसे भी 4 गुना बच्चे बुलाए, हमने वैसे भी 4 गुना बच्चे बुलाए हैं, और अगर मान लेते उतने बच्चों का नहीं हो पाता है डिबार होके, तो हम लोग एक नई मेरिट लिस्ट भी लगा सकते हैं। हमने मिनिस्ट्रियल एएसआई में नई मेरिट लिस्ट लगाई है। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो हमारी एक अहम थी स्कोर कार्ड से रिलेटेड, कि स्कोर कार्ड शुरुआत में जांचा जाए, शुरुआत में दे दिया जाए, स्कोर कार्ड की बात होगी। इस बार स्कोर कार्ड भी वो शुरुआत में देंगे। चौथी चीज़ थी एनएससीआईटी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो चौथी चीज़ भी हो गई। पांचवी चीज़, जो दलाल है जितने भी, इन लोगों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीमों का गठन होगा, तो उसके लिए वो राजी हो गए कि जितने भी जिलों में ये केस दर्ज हुए हैं वो सारे के सारे एक जगह मतलब इकट्ठे किए जाएंगे मुकदमे, और उनको एक ही जगह वो मुकदमा शुरू होगा उन लोगों पर। तो ये बात भी हो गई, करने के लिए भी मान गए थे। तो कुछ लोग मतलब मुझ पे भड़कने लगे और मतलब मतलब मेरे ही विरोध में और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, जबकि हम लोग हाई कोर्ट में भी आज रिट की बात हो गई थी। ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर मतलब हम लोग यहाँ पर हाई कोर्ट के में भी पूरी बात होगी कि चलो अगर ये भर्ती बोर्ड नहीं करता और अभी भी हाई कोर्ट का कुछ भी ऐसा इश्यू आता है तो हम हमेशा साथ, मतलब मैंने अपने पूरे मन से तुम्हारा साथ दिया, अपना सारा सब कुछ छोड़ के अपना यहाँ पे मैं 4 दिन तुम्हारे बीच में आया। मैंने कोई तुमसे सुविधा तो मांगी नहीं, मैंने कोई तुमसे ऐसा तो रहा नहीं, तुमसे कोई ऐसा दो तरफा व्यवहार तो किया नहीं। तुम्हारे बीच में बैठ जाना, तुम्हारे बीच में रहना, खाना ना खाना, वो सब मेरा ऊपर वाला जानता है कि मैंने पिछले 72 80 90 घंटे क्या खाया क्या पिया है। तो मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से, और बिकने की बात जैसे कुछ लोग कह रहे हैं बिक गए, मुझे किस चीज़ में खरीदोगे, किस चीज़ में खरीदोगे, क्यों क्यों कोई खरीद सकता है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत प्रेम से वो लोग हमसे बात किए, सारी बातें मांगी। और जो ये एसआईटी की बात है ये वो वेबसाइट पर पब्लिश कर रहे हैं। अगर चेयरमैन ये बोला है वहाँ 10 लोगों के सामने कि हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, तो वो उसको पब्लिश कर रहे हैं। पूरी 36,000 के कंप्यूटर रेस्पॉन्स लॉग, जो लड़कियां फेस 1 में क्वालिफाई हुई हैं उनमें जिसके हाई मार्क्स से परेशान मत हुई, वो सारी फाइनल से बाहर होंगी और वो सारी की सारी जेल भेजी जाएंगी। गैंगस्टर का उन पे मुकदमा लगाने की बात होगी, गैंगस्टर का मुकदमा लगाया जाएगा। आप लोगों को अपने कोई सलाह कुछ मशवरा देना हो तो बोर्ड उसके लिए भी राजी है कि हम एक ऐसा डेस्क बना देते हैं, वहाँ पे आप सबमिट करा सकते हैं। आपको मेरी बात पे नहीं हो तो आप खुद जाके एक बार मिल सकते हैं। ये तो हो गया यहाँ तक का। अब एक बात जो बहुत अहम है, अब जब हम निकले तो लोग बताओ मेरी गाड़ी के आगे आगे, और वो लोग जो आज आए हैं, आज भी मतलब एक दिन में उनको सब कुछ चाहिए। 4 दिन जब आदमी भूखे प्यासे यहाँ पे, और उनका सोचो जो 21 अप्रैल से मर रहे थे, 21 अप्रैल से यहाँ पे बच्चे थे, तो इनका इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो सब बेवकूफ़ हो गए। मतलब अगर ये हो कि हाँ, तब तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनी ना, फिर तो तुम किसी पे विश्वास ही नहीं करोगे। जिस बंदे को तुमने कहा कि सर आप आइए आप लीड कीजिए, मैंने लीड किया, और उसी बंदे पर आपने बिल्कुल ईमानदारी से उसने सब कुछ किया और उसी पे आपने इल्जाम लगा दिया, वेग सर तो बिक गए और वेग सर तो बेईमान है, तो भाई फिर क्या ही रह गया जिंदगी में। मैं तो आज मेरे तो पैरों के तले जमीन खिसक गई। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं स्टूडेंट के मुंह से उसके लिए 4 दिन भूखे रह के प्यासे रह के पागलों की तरह। और मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि मुझे उसका एक वो नहीं है। शिवम यादव, शायद तू होता तो शायद तू भी यही, मतलब अगर तू होता ना भाई तो तुझे भी ये सबके लिए यही लगता है। अब मैं बिक गया तो बिक गया, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी सोच या तुम्हारी चित तो नहीं बदल सकता मैं। हाँ, ये होता ना कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा के तुम्हारे हाथ में भर्ती बोर्ड से तुम सबका वो ले आता ज्वाइनिंग लेटर, तो मैं तुम्हारा भगवान होता। तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं ला पाया। जो मांग थी वो मांग तुम्हें स्पष्ट रूप से पहले दिन से बताई थी, और उन पर सारे का सारा कार्रवाई करने के लिए भर्ती बोर्ड रेडी है। अब की नहीं जी डीवी ये सब कर दो वो कर दो, तो वो तो आपके पास फिर भी ऑप्शन है, आप कर लीजिए। 21 अप्रैल से वो बच्चे रुके हुए थे, 15 से हम रुके हुए हैं। तो शिवम जी आप रुक जाइए, कोई 1 मिनट का प्रेशर नहीं था। मैं 1 मिनट थाने में नहीं टूटा, 1 मिनट जैसे बोलते हैं। एक ही बात थी, या तो चेयरमैन साहब से हमारी बात कराई जाए, और कम से कम 1 घंटे बात हुई है, 1 घंटे। और अकेला नहीं था मैं, 3 लोग और मौजूद थे वहां पे आंदोलनकारियों की ओर से। 4-5 वहां पे 10 थे, चेयर सर थे, एक एडीसीपी साहब थे, एक दरोगा जी थे, एक और व्यक्ति थे। कम से कम 12 लोगों के बीच में बात है। कैसे किसी ने डरा के धमका के थोड़ी ना, डरा के धमका के थोड़ी ना। अब तुम क्या है, अब देखो यहाँ पे 2 चीजें हो गई। डीवीपीएसटी जिनके हो गए तो उनके लिए तुम्हें जीवन भर बुरा हो ही गया। सच्चाई के लिए लड़ा, सच्चाई के लिए जीत कर भी आए, और आज में उनके लिए भी बुरा हो गया कि जिनके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। तो आप सभी का बहुत थैंक यू। मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिला है लाइफ में।
एक बहुत बड़ी सीख मिली है कि सच्चाई का रास्ता चुनना और उस पर चलना, और उसके बारे में फिर आपको ये देखना कि सारे के सारे लोग